अराइवल ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया। ब्रिटिशर्स यहाँ पे जब अराइव करते हैं, या अराइवल ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया, हम इसको सिंपल भाषा में बोल सकते हैं। जैसे सबसे पहले हमारे यहाँ पे पुर्तगीज आते हैं, देन हमारे उसके बाद यहाँ पे इंग्लिश आते हैं, देन हमारे यहाँ पे डच आते हैं, देन डैनिश आते हैं, और देन फ्रेंच आते हैं। एक एक करके ये सारी यूरोपियन पावर जो हमारे इंडिया में आती हैं और हमारे इंडिया पर ये अपना अपना कब्जा जमाती हैं। सबसे पहले पुर्तगीज आए 1498 में, फिर देन उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया कि इंग्लिश आए 1600 में, फिर देन आपके डच आए 1602 में, डच आ गए आपके। देन उसके बाद आपके डैनिश आए जो आपके 1616 में आए, एंड देन उसके बाद आपके फ्रेंच आए 1664 में। अब हम इनको एमसीक्यूज के थ्रू जो है इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे कि अराइवल ऑफ द यूरोपियंस इन इंडिया। बहुत ही आसान और डिटेल में हम लोग इसको डिस्कस करने वाले हैं। एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले। जैसे पहला क्वेश्चन है हमारा आज का कि इन विच बैटल वाज सिराजुल दौला डिफीटेड लॉर्ड क्लाइव। देखिए वो कौन सी बैटल थी जो सिराजुल दौला और रॉबर्ट क्लाइव में लड़ी गई थी, इसमें सिराजुल दौला की डिफीट हुई थी। दैट इज़ योर बैटल ऑफ प्लासी। देखिए बैटल ऑफ प्लासी जो है हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट बैटल हुई है। बैटल ऑफ प्लासी सिराजुल दौला और लॉर्ड क्लाइव के बीच में हुई 1757 में। इस बैटल के बाद में दोस्तों ये मालूम हो गया था कि ब्रिटिशर जो है वो इंडिया के। दूसरा क्वेश्चन जो आपका आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि इन द फर्स्ट सेंचुरी एडी विच अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ मेजर आइटम ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट टू रोम। अब क्योंकि हम अराइवल की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हमने रोमन अम्पायर, ओटोमन अम्पायर, इसके बारे में ज़रूर पता करना है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि फर्स्ट सेंचुरी एडी में इनमें से कौन सी जो चीज़ है वो आइटम एक्सपोर्ट नहीं की जाती थी रोम को, तो वो है आपके दोस्तों नटमग। नटमग जो है ये बिल्कुल भी हम एक्सपोर्ट नहीं करते थे। बाकी पेपर हो गया, स्पाइक नट हो गया, ये सारी चीज़ें जो हम लोग एक्सपोर्ट किया करते थे, लेकिन नटमग हम एक्सपोर्ट नहीं करते थे। देन उसके आगे अगर हम चलें तो क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि वेयर डिड फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी फर्स्ट इस्टेब्लिश देयर फैक्ट्री। अराइवल में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो आपकी 1664 में, सबसे एंड में फ्रेंच ही आए थे यहाँ पे, तो उनकी पहली कंपनी कहाँ पे उन्होंने इस्टेब्लिश की फ्रेंच वालों ने। तो फ्रेंच की पहली कंपनी जो है वो दोस्तों सूरत में उन्होंने इस्टेब्लिश करी थी। नेक्स्ट यहाँ पे हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कौन सी वो सेंचुरी थी जिस टाइम पे यहाँ पे पुर्तगीज़ फर्स्ट पहुँचे। देखो पहले पुर्तगीज़ ही थे, साल था 1498 और सेंचुरी थी आपकी दोस्तों 15th सेंचुरी। वास्को डी गामा ने यहाँ पे लैंड किया था। नेक्स्ट हमसे पूछा जा रहा है कि इन विच ऑफ दिस बैटल डिड इंग्लिश डिफीट सिराजुल दौला द नवाब ऑफ बंगाल। नवाब बंगाल जो थी सिराजुल दौला को कौन सी लड़ाई में ब्रिटिशर्स ने हरा दिया था। दैट इज योर बैटल ऑफ प्लासी जो 1757 में लड़ी गई थी। पहले भी मैंने आप लोगों को बताया। मैं पूछ रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली मैच्ड। यहाँ पे हमने देखा है कौन सी इनमें रॉन्ग मैच की गई है, गलत है। स्पाई मिडनी 1857 ये तो सही है बिल्कुल। बैटल ऑफ प्लासी भी मैंने बताया बिल्कुल सही है। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत ये बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पे रॉन्ग है आपकी बैटल ऑफ बक्सर जो 1864 में नहीं बल्कि 1764 में लड़ी गई थी। यहाँ पे है कंट्री द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द अर्ली मॉडर्न टेक्नोलॉजी इन इंडिया। टेक्नोलॉजी को लेकर के कुछ स्टेटमेंट्स हैं जो हम लोगों को बतानी है। हम लोगों ने इसके बारे में बताना है कि किस तरह से ये स्टेटमेंट्स है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ कि पहली बोली कि द पुर्तगीज ब्रॉट यूरोपियन मूवेबल मेटल टाइप्स टू गोवा 1550। क्या ये सही है। द फर्स्ट इंडियन स्क्रिप्ट ऑफ विच टाइप्स वर प्रिपेयर्ड वाज तमिल। क्या ये सही है। इंग्लिश कंपनी फर्स्ट एक्सपेरिमेंट वाज प्रिंटेड प्रेस एट कोलकाता। क्या ये सही है। या फिर इंग्लिश कंपनी इंपोर्टेड प्रिंटिंग प्रेस टू इंडिया इन 1674-75। तो इनमें से कौन कौन सी जो है राइट और कौन सी रॉन्ग है ये अपने बताना है। तो देखिए राइट जो है आपकी पहली बिल्कुल राइट है कि पुर्तगीज ब्रॉड यूरोपियन मूवेबल मेटल टाइप्स टू गोवा 1550। फिर दूसरी फर्स्ट इंडियन स्क्रिप्ट ऑफ विच टाइप वाज प्रिपेयर वाज नामिल, ये भी सही है। लेकिन ये गलत है आपका। इंग्लिश ने यहाँ पे फर्स्ट एक्सपेरिमेंट नहीं किया था प्रिंटिंग से, ये पुर्तगीज़ ने किया था। और बाकी ये भी आपकी सही है। नेक्स्ट आगे चलते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग वार एंडेड आफ्टर द ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम। ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम एक हुई थी। कौन सी वार ख़त्म करने के लिए ये ट्रीटी की गई थी। दैट इज़ योर थर्ड एंग्लो मैसूर वार। देखिए जो कि थर्ड एंग्लो मैसूर वार है ना, ये ख़त्म की गई थी ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम। देन हु brought an end to the dual government system in
ब्रिटिश इंडिया थ्रू रेगुलेटिंग एक्ट 1773। देखिए बंगाल में, ब्रिटिश इंडिया में ड्यूल गवर्नमेंट चल रही थी, उसको ख़त्म किसने किया? तो उसको ख़त्म करने वाले थे आपके वैरन हेस्टिंग 1773 में। आगे है कि विच अमंग द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट एज फार एज द ब्रिटिश फ्रेंच राइवलरी इज कंसर्न्ड। तो ब्रिटिश और फ्रेंच की जो राइवलरी थी, जो यहाँ पे उनकी लड़ाई थी, उसको लेकर के कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, ये आप लोगों ने बताना है। तो स्टेटमेंट ये करेक्ट है कि फर्स्ट कर्नेटिक वार जो है वो एक्सटेंशन आपकी एंग्लो फ्रेंच राइवलरी जो यूरोप में हो रही थी ना, उसको लेकर करता है। ठीक है जी। बटला बांडीबार जो ये थर्ड एंग्लो मैसूर वार में हुई थी, 1860 में हुई थी। थर्ड कर्नेटिक वार में हुई थी, सेकंड में नहीं हुई थी। ठीक है जी। एक्चुअली ये फर्स्ट कर्नेटिक वार में हुई थी ये ट्रीटी, 1749 में नहीं हुई थी। पहली जो कर्नेटिक वार है ये आपका 1746 से लेकर 48 के बीच में हुई थी। विच अमंग द फॉलोइंग क्रॉप्स वाज नॉट इंट्रोड्यूस बाय यूरोपियन ट्रैवलर्स। कौन सी क्रॉप्स में यूरोपियंस ने यहाँ पे इंट्रोड्यूस नहीं की? दैट योर कोकोनट। एट विच प्लेस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश देयर फर्स्ट परमानेंट फैक्ट्री। ब्रिटिश की परमानेंट पहली फैक्ट्री कहाँ पर इस्टेब्लिश उन्होंने की? तो वो अपने की थी सूरत में। इन विच सेंचुरी डिड यूरोपियन कैम्स टू इंडिया। यूरोपियंस कौन सी सेंचुरी में आए थे? तो यूरोपियन जो आपकी ये 15th सेंचुरी में आए थे। थ्रू द ट्रीटी ऑफ एक्स-ला-चैपली विच वार कैम टू एन एंड। मैंने आपको अभी बताया था पहले कि ये जो ट्रीटी ऑफ एक्स-ला-चैपली थी, कौन से वार को खत्म किया गया? दैट इज योर फर्स्ट एंग्लो फ्रेंच वार। ठीक है, फर्स्ट कर्नेटिक वार भी इसको बोल देते हैं। विच वार वाज वॉन बाय ब्रिटिश एंड कंक्लूडेड द ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी। ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी कौन सी लड़ाई के बाद की गई थी? दैट इज योर सेकंड कर्नेटिक वार। सेकंड कर्नेटिक वार जो है उसके बाद की गई थी ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी। सेकंड कर्नेटिक वार जो है ये आपका 1749 से लेकर के 1754 तक लड़ी गई थी। Then the Portuguese explorer Vasco da Gama died in डैश। कहाँ पे इनकी डेथ हुई थी? दैट इज़ कोची। कोची में 1524 में वास्को डी गामा की डेथ हो गई थी, जो आपके 1498 में कलिकट में इंडिया में पहुंचे थे। देन वेयर डिड पुर्तगीज इस्टेब्लिश देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन इंडिया। पुर्तगीज की पहली फैक्ट्री कहाँ पे थी, आप लोगों ने बताना है। तो पुर्तगीज की पहली फैक्ट्री आपकी कलिकट में ही बनाई गई थी। द हेडक्वार्टर ऑफ द डैंस। डैंस के हेडक्वार्टर कहाँ पे थे? तो दैट इज योर श्रीरामपुर में। कहाँ थे? श्रीरामपुर में। डैंस जो है ये 1616 में जो है इन्होंने इंडिया में आए थे, और ये इंडिया में आने वाले सेकंड लास्ट थे, इनके बाद फ्रेंच आए थे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज द करेक्ट सीक्वेंस फॉर द अराइवल ऑफ यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी। तो सीक्वेंस में आपने बताना कि कौन सा सही सीक्वेंस है पूरा। तो सबसे पहले पुर्तगीज आए थे 1498 में, देन डच आए थे, देन डेंस, देन फ्रेंच। ठीक है, बीच में यहाँ पे इंग्लिश मिस है, तो यहाँ पे आपने इंग्लिश भी डाल देना है कि पुर्तगीज के बाद इंग्लिश, फिर दैट डैनिश, देन फ्रेंच। देन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बाय सेलेक्टिंग द करेक्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। इसमें से कौन सा है, ये आप लोगों ने बताना है। बोलता है कि 18th सेंचुरी में प्रेसिडेंसी बॉम्बे, मद्रास, बंगाल की डेवलप्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेडिंग पोस्ट। तो कहाँ से डेवलप हुई थी? ये डेवलप हुई थी आपकी सूरत, मद्रास और कलकत्ता से। तो नेक्स्ट जो है हम लोगों ने फिर से नेक्स्ट टॉपिक जो हमने करना है दैट इज डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर। डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर करना है, फिर हमने ब्रिटिश पावर का राइज भी करना है, फिर हमने एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करनी है, फिर हमने रिवोल्ट ऑफ 1857 भी करना है। तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस करनी है एक एक करके। आज के लिए इतना।